हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। तो डियर, अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशंस 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टेस्ट आप दीजिए, जिसमें हम आपसे 20 क्वेश्चंस नहीं 25 क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है और आपका टारगेट रहेगा 20 क्वेश्चन करेक्ट करने का। ठीक है, और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि बीएचयू बीएड की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करवा रहे हैं, या फिर बिहार बीएड की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करवा रहे हैं, या फिर यूपी बीएड की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करवा रहे हैं। देखो, चाहे आप बीएचयू बीएड करें, चाहे आप बिहार बीएड करें, चाहे यूपी बीएड करें, जीके का जो पोर्शन है ना, वो जीके का तो आएगा ही आएगा, साथ में इसी में करंट अफेयर भी सम्मिलित होकर आएगा। तो हम लोग एक कॉमन प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, कॉमन प्रिपरेशन करते हैं जिसमें जीके और प्लस करंट अफेयर, तो वो सभी के लिए यूज़फुल है। चाहे वो राजस्थान से है, चाहे वो बीएचयू से करेगा, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएड करने जा रहे हैं, या दिल्ली से बीएड आप करने जा रहे हो, सभी के लिए कॉमन्स होते हैं। ठीक है, जीके प्लस करंट अफेयर अभी नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन करंट अफेयर मैं करवा दूंगा एग्जामिनेशन से 2 महीने पहले, और वो करंट अफेयर होगा जो कि यूज़फुल रहेगा। ठीक है, सिलेक्टिव करंट अफेयर करवाएंगे। चलिए, आज का हम लोग सेशन कर लेते हैं। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे, या हम किसे मानते हैं। देयर आर 4 ऑप्शंस। देखो, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं डॉक्टर विक्रम अंबालाल साराभाई। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला पहला महिला, फर्स्ट वुमेन कौन है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली पहली महिला। याद रखिएगा, वैलेंटीना तेरेस्कोवा। क्या नाम है? वैलेंटीना तेरेस्कोवा। ये फर्स्ट महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में प्रवेश किया था। और अगर भारतीय मूल की पहली महिला पूछेंगे तो कौन थी? कल्पना चावला। ये भारतीय मूल की थी, कल्पना चावला। ठीक है, भारतीय मूल की पहली महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में गई थी। क्लियर है? लेकिन अगर वर्ल्ड में बात करें कि अंतरिक्ष में जाने वाली महिला, तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा थी। तो डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाल ही में अमेरिका ने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के सम्मान में अपने उपग्रह का नाम रखा है। वह भारतीय मूल की पहली महिला है। भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष होने का रिकॉर्ड भी रखती हैं। वो कौन है? मैंने आपको बोला था, कल्पना चावला है। ठीक है, भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री है कल्पना चावला। क्लियर है डियर्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट इंडियंस टू गो स्पेस। फर्स्ट इंडियन जो कि स्पेस पे गया था, तो राकेश शर्मा का नाम याद रखिएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाशियोकोर किसकी कमी से होता है? क्वाशियोकोर आपका प्रोटीन की कमी से होता है। जो बच्चे होते हैं ना, उनमें बच्चों में होता है, 1 साल के बच्चों तक हो जाता है। बच्चे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो प्रोटीन की कमी से होता है ये रोग। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष के रूप में ज्ञात नेत्र रोग का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस लेंस का प्रयोग करते हैं? तो निकट दृष्टि दोष है तो भैया अवतल लेंस का प्रयोग होगा, और उत्तल लेंस का प्रयोग हम लोग दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और निकट के लिए अवतल। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है डियर? 4 ऑप्शन करेक्ट है आपका, एस सोमनाथ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन है। बर्फ से बना घर कौन सा है? इट्स इजी क्वेश्चन, इग्लू। ठीक है, बर्फ से बना घर इग्लू कहलाता है। हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ के तहत किस वर्ष में लाया गया था? तो ये लाया गया था 1948, ऑप्शन ए। ठीक है, बंगाल का विभाजन का आदेश किसने दिया था? बंगाल का विभाजन का आदेश दिया था लॉर्ड कर्जन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। किस महिला को भारतीय क्रांति की जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय क्रांति महिला के रूप में जाना जाता है मैडम कामा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, 1897 याद रखिएगा।
ठीक है। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हैं स्वामी विवेकानंद, ठीक है। ये शिष्य हैं किसके? रामकृष्ण परमहंस, तो इन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। 1897, ये गलत दिया हुआ है। बेगम हजरत महल ने डैश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह आयोजन में सक्रिय होता है, तो बेगम हजरत महल ने लखनऊ से 1857 की जो फाइट थी वो लड़ा था। असहयोग खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था 1920 में, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस गलत दिया हुआ है। 1920 में 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ था असहयोग खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? सत्यशोधक समाज के संस्थापक हैं ज्योतिबा फुले, ऑप्शन सेकेंड, ठीक है। ज्योतिबा फुले, सत्यशोधक समाज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना निम्नलिखित में से किस प्रांत में हुआ था? चौरी चौरा की जो घटना हुआ था वो संयुक्त प्रांत में हुआ था, और इसी घटना के बाद जो असहयोग आंदोलन है वो समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो चौरी चौरा जो कांड हुआ था ये मतलब ये हुआ था 1922 में, ठीक है। और 1922 में फिर आपका जाकर असहयोग आंदोलन भी ख़त्म कर दिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। उस भारतीय का नाम बताइए जो भारत का गवर्नर बना था? राजा गोपाला, श्री राजा गोपालाचारी। इजी है, इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा की स्थापना किया था? आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राम मोहन रॉय ने, ठीक है। राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा की स्थापना की था। कब किया था ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो 1814 में किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने घोषणा किया कि अवध को गुमराह किया जा रहा है? उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी। तो ये स्टेटमेंट था लॉर्ड डलहौजी का, ठीक है। किसका स्टेटमेंट था? लॉर्ड डलहौजी का। निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मुगल सम्राट अकबर द्वारा गुजरात पर जीत के स्मरण में बनवाया गया था? तो ये था आपका ये था आपका बुलंद दरवाज़ा, ठीक है। जामा मस्जिद नहीं, बुलंद दरवाज़ा। क्लियर है क्या डियर? गुजरात की विजय पर सम्राट अकबर के द्वारा बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया गया था, फतेहपुर सीकरी, आगरा। महाराणा प्रताप ने मुगलों के खिलाफ कौन सी ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी थी? तो ये हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था 1576 में। महाराणा प्रताप प्लस अकबर के बीच में युद्ध हुआ था 1576 में, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध बोलते हैं उसको। इल्तुतमिश के शासनकाल में सैन्य सेवा के विशेष दास खरीदे गए थे, उन्हें क्या कहते हैं? उनके कहते हैं बंदरन, ठीक है। क्या कहते हैं? बंदरन। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में है? ये शोषण का विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद अधिनियम की बात कर रहे हैं, तो अधिनियम 23 नहीं अनुच्छेद है, सॉरी, अनुच्छेद 23 से 24। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और मैं आपसे एक क्वेश्चन तो पूछता ही हूँ, ठीक है, पूरे सेशन में। तो आज का ये क्वेश्चन आपके लिए है, कमेंट कीजिएगा कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिससे स्वास्थ्य का अधिकार भी कहा जाता है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 20। आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में बना दिया था? वो था आपका 86वां संविधान संशोधन, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है। 2002 में हुआ था, ये हुआ था 2002 में, ये भी याद रखना सन भी। तो हम लोग यहाँ पर 25 क्वेश्चन फिनिश किए हैं, 24 फिनिश किए हैं। एक आप लोग के लिए होमवर्क है, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। सेशन पसंद आता है तो डेफिनेटली आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते, तब तक के लिए